बाकी भक्त लोग म्यूट कर दीजिए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय पहला, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण, श्लोक संख्या 23। योत्सयमानान् अवेक्ष अहं य एते अत्र समागता, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपने विजय का विश्वास था कि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान है या विराजमान थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 1, श्लोक 23। अनुवाद। मुझे
उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक अर्जुन बता रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण को। भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, स्वयं भगवान है, सबके मालिक हैं, पूरी दुनिया के ईश्वर कंट्रोलर हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्त के ड्राइवर, अपने भक्त के सारथी बने हुए हैं। ये उनका भक्त वत्सल्य, ये उनका भक्तों के प्रति प्रेम है। भगवान हमको प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे हृदय में रहते हैं, और इसलिए हमें ये पूरा पृथ्वी दिया है, ये आकाश दिया है, ये सब्जी दिया, ये फल दिया, ये पानी दिया, ये धरती दिया, ये अग्नि दिया, ये हवा दिया। तो ये भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति, सब मनुष्यों के प्रति, सब जीवों के प्रति, सब लोगों के प्रति। तो उसी प्रेम से वो अर्जुन के सारथी बन गए, और अभी सारथी के रूप में अर्जुन का रथ चला रहे हैं, और अर्जुन उनको ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं, हुक्म देते हैं कि मेरा रथ लेके चलो अच्युत, मेरा रथ लेके चलो दोनों सेनाओं के बीच। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन आया है युद्ध करने के लिए उस दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के साथ। धृतराष्ट्र को दुर्बुद्धि कहा गया है, इविल माइंडेड, दुर्बुद्धि। क्यों दुर्बुद्धि कहा गया है? दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहा गया है। धृतराष्ट्र भी दुर्बुद्धि है। तो क्यों कहा है दुर्योधन को दुर्बुद्धि? क्योंकि वो पांडवों का राज्य हड़प करना चाहता है। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो जिनके पास है उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, दूसरों का भी हथियाना चाहते हैं, दूसरों का कोटा, दूसरों का घर, दूसरों का खाना, दूसरों की बीवी, दूसरों का नाम, दूसरों का शौर्य, दूसरों का सामान हथियाना चाहते हैं। लोभी लोग, पापी लोग, शैतान, बदमाश, दुर्बुद्धि, कम बुद्धि वाले, दूषित बुद्धि वाले। तो ये गुण अच्छा नहीं है। हमें जो कृष्ण से प्राप्त हुआ उसे संतुष्ट होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए। और अगर लोभ है भी तो दूसरों का सामान नहीं हथियाना चाहिए जबरदस्ती, अपना शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, कमजोर का सामान, कमजोर का प्रॉपर्टी हथियाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कुछ चाहिए तो कृष्ण से मांगो ना, वो देंगे। भगवान कृष्ण से आप प्रार्थना करोगे तो भगवान आपको जितना आपको चाहिए उससे ज्यादा देंगे, जितना आपका कल्पना है उसे ज्यादा देंगे। अपने मेहनत से हम जितना पा सकते हैं उससे ज्यादा भगवान के कृपा से पा सकते हैं। इसके लिए भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, कृष्ण की भक्ति करना चाहिए, और उन्होंने जो दिया उसे संतुष्ट रहना चाहिए। भगवान के ऊपर निर्भर रहना, उनकी प्रार्थना करना, उससे हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। भगवद गीता में तो बताया है कि जो धन की कामना करता है, जो दुख से निवारण प्राप्त करना चाहता है, जो जिज्ञासु है, जो ज्ञानी है, वो सब मेरे पास आते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं, और भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। एक बार एक लड़का बहुत मस्ती करता था, बहुत शरारती था, नॉटी बॉय। तो उसकी माँ ने कहा, देखो बेटा, कल हम जाएंगे सुबह आपकी मौसी के घर पे, मेरी बहन के घर पे, उधर बिल्कुल मस्ती नहीं करना। उधर मस्ती करेगा तो माँ का नाम खराब होगा, बरोबर ट्रेनिंग नहीं दिया, पाला नहीं, इसलिए माँ ने कहा उधर मस्ती नहीं करना। तो दूसरे दिन सुबह अपने बेटे को लेके गई अपने बहन के घर पे। दोनों बहनें बातें कर रही हैं, लड़का चुपचाप बैठा है।
थोड़ी देर बाद मौसी ने सोचा कि ये लड़का इतना देर बैठा है, भूख लगा होगा उसको, तो वो एक बहुत बड़ा बॉक्स लेके आई चॉकलेट का, लड़के को चॉकलेट दिया खाने के लिए। अब ये लड़का बहुत शरारती था और चॉकलेट बहुत पसंद था उसको, रोज माता पिता को जबरदस्ती चॉकलेट खरीदवाता था। तो मौसी चॉकलेट लेके आई, लड़के ने कहा नहीं चाहिए। मौसी ने कहा लो चॉकलेट लो, बच्चों को चॉकलेट पसंद है। लड़के ने कहा नहीं चाहिए। मौसी ने कहा भूख लगा रहेगा, आधा एक घंटा हो गया बैठकर, चॉकलेट खाओ। लड़के ने कहा नहीं चाहिए। अरे एक तो लो, नहीं चाहिए। 10-20 बार मौसी ने बोला चॉकलेट खाओ, चॉकलेट लो, लड़के ने मना कर दिया, नहीं खाया। तो आखिर दोनों बहनें की बातचीत खत्म हुई, मतलब स्त्रियों की बातचीत खत्म तो होती नहीं है, खत्म किया उन्होंने। फिर जब जा रहे थे तो मौसी को बुरा लगा कि ये पहली बार मेरे घर पे आया और कुछ खाया नहीं। तो मौसी ने अपने हाथ से बहुत सारा चॉकलेट उठाकर उसके जेब में डाल दिया, बोला जाओ रास्ते पर खाना। होता है ऐसा। तो लड़का रास्ते पर जब चल रहा था वापस घर पे माँ के साथ, एक एक चॉकलेट खोल के खा रहा था, टॉफी खा रहा था कंटिन्यूस। माँ हैरान हो गई, अपने बेटे से पूछी कि मेरे मौसी ने 10-20 बार बोला चॉकलेट खा, चॉकलेट खा, चॉकलेट खा, खाया नहीं, अभी एक एक करके खा रहा है, ऐसा क्यों? तो बेटे ने कहा माँ मेरा जो हाथ है वो छोटा है, इसलिए। अगर मैं अपने हाथ से लेता था तो बहुत थोड़ा चॉकलेट आता था, लेकिन मैंने अपने हाथ से नहीं लिया तो मौसी ने अपने हाथ से भरकर मेरे जेब में डाला, देखो कितना चॉकलेट आया, इसलिए मैंने अपने हाथ से नहीं लिया। देखिए कितना होशियार है लड़का, होशियार है, बुद्धिमान, चतुर है। उसी तरह ये पूरी दुनिया चॉकलेट है, चॉकलेट का डब्बा, बहुत सारे चॉकलेट है इसमें, बहुत सारे इस वस्तुएं हैं। और हम मेहनत करके या अपने हाथ से जबरदस्ती दुनिया से कुछ सामान खींच के अपने जेब में डालेंगे तो बहुत थोड़ा आएगा, क्योंकि हमारा हाथ छोटा है। लेकिन अगर हम हाथ जोड़ेंगे कृष्ण के सामने और कृष्ण अपना हाथ बढ़ाएंगे इस दुनिया में और कुछ सामान लेकर हमारे जेब में डालेंगे तो बहुत आएगा, क्योंकि कृष्ण का हाथ बड़ा है और ये पूरी दुनिया कृष्ण की है, वो 10 बार भी डाल सकते हैं हाथ। तो इसके लिए हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी इच्छा हमारे कल्पना से भी बाहर पूरी करेंगे। ऐसा कर्दम मुनि के साथ हुआ था। कर्दम मुनि ब्रह्मचारी थे, हिमालय में रहते थे, पेड़ के नीचे, कुछ भी नहीं था उनके पास, इतने पतले हो गए थे, हड्डी दिखता था, इतना बाल दाढ़ी बड़ा हो गया था, न घर न पैसा न गाड़ी, कुछ नहीं, न जॉब, और उनकी इच्छा थी विवाह करने की। तो उन्होंने भगवान विष्णु को प्रार्थना किया। शुद्ध भक्त हैं, भगवान विष्णु प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिया कि 2 दिन बाद मनु महाराज, इस पृथ्वी के राजा, पूरे पृथ्वी के राजा, अपने पुत्री देवहूति का आके कन्यादान करेंगे आपके पास, आप उसको स्वीकार करना, वो सही पत्नी है आपके लिए। मनु महाराज की पुत्री देवहूति बहुत सुंदर थी, 12-13 साल की थी, इतनी सुंदर थी कि एक बार अपने महल के टेरेस पे खेल रही थी बॉल के साथ, और ऊपर से आसमान में एक प्लेन जा रहा था, एक गंधर्व जा रहा था। गंधर्व वो होता है जो रोज इंद्र के सभा में अप्सराओं का नृत्य देखता है, रोज सुंदर अप्सराओं को नाचते देखता है। वो गंधर्व नीचे देवहूति को देखा तो बेहोश हो गया अपने प्लेन के फ्लोर पे, इतनी सुंदर लड़की को देखकर। जो रोज अप्सराओं का नृत्य देखता है, अगर वो देवहूति को देखकर बेहोश हो गया तो देवहूति कितनी सुंदर होगी। तो ऐसी सुंदर कन्या, राजा की पुत्री, मनु महाराज हिमालय में जाकर कन्यादान किए, कर्दम मुनि को दे दिए, और कर्दम मुनि की शादी हुई देवहूति से, और उनका पुत्र हुआ कपिल मुनि, जो भगवान कृष्ण का अवतार है। तो देखिए, अगर यही कर्दम मुनि अपना बायोडाटा किसी वेबसाइट पे, मैट्रिमोनियल पे डालते थे तो क्या उनको देवहूति प्राप्त होती थी? लेकिन उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया तो उनको देवहूति पत्नी के रूप में प्राप्त हो गई।
तो हमें कुछ चाहिए, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। हम जो मेहनत भी करते हैं, कर्म भी करते हैं, तो उसका फल भगवान देते हैं। तो जो वो देते हैं उसे संतुष्ट होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। बलि महाराज को भगवान वामन देव ने कहा था कि जब किसी व्यक्ति में लोभ होता है तो वो संतुष्ट नहीं, खुश नहीं होता, शांत नहीं होता। लोभी व्यक्ति को पूरा पृथ्वी भी दे दो तो वो बोलेगा वेयर इज मून, चंद्रमा किधर है, मुझे चंद्रमा चाहिए। ये लोभी व्यक्ति है। इस दुनिया में सबके जरूरत का काफी सामान है, लेकिन लोभी व्यक्ति के लिए एक दुनिया भी कम पड़ती है, क्योंकि उसको मून चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए। तो दुर्योधन संतुष्ट नहीं था, वो शैतान था, असुर था, और वो पांडवों का राज्य हड़पना चाहता था कि मुझे राज्य चाहिए। जब दुर्योधन के शैतानी से हस्तिनापुर का विभाजन हुआ और खांडव प्रस्थ पांडवों को दिया गया, जो बंजर था, उधर कोई रहता नहीं था, तो पांडवों ने अपनी मेहनत से खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दिया, इंद्र जैसा महल बना दिया। तो दुर्योधन को फिर ईर्ष्या हो गई कि मुझे इंद्रप्रस्थ भी चाहिए। देखिए, पहले हस्तिनापुर चाहिए, फिर आधा किया उसका, अभी तो खुश रहो, नहीं मुझे इंद्रप्रस्थ भी। पहले खांडव प्रस्थ नहीं चाहिए क्योंकि बंजर था, मेहनत नहीं जानता था करना, लेकिन अभी वो खूबसूरत बन गया तो मुझे इंद्रप्रस्थ भी चाहिए। तो ये उसकी इच्छा थी, और इसीलिए ये युद्ध हो रहा था, क्योंकि दुर्योधन पांडवों को मारकर पूरा राज्य हड़पना चाहता था। जुआ खेलने के बाद पांडव जब वनवास गए, अज्ञातवास गए, उसके बाद नियम यह था कि दुर्योधन वापस उनको इंद्रप्रस्थ दे दे, लेकिन वो मना कर दिया। फिर पांडवों और युधिष्ठिर महाराज की तरफ से कृष्ण आए दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर, और कहे कि चलो आप इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते हो, 5 गांव दे दो, पांडव खुश रहेंगे 5 गांव से। दुर्योधन ने कहा बिना युद्ध के तो मैं सुई की नोक जितना भूमि भी नहीं दूंगा। तो दूसरों का माल हड़पना ये शैतानी है, बदमाशी है, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो दूसरों का है उसके ऊपर आंख नहीं रखना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। जो कृष्ण से प्राप्त हुआ है उसे संतुष्ट होना चाहिए। मगर दुर्योधन ऐसा नहीं था। तो अर्जुन सोच रहा था कि ये दुर्योधन तो शैतान है, असुर है, समझ गया मैं, लेकिन इतनी बड़ी सेना, ये दुर्योधन के साथ और कौन कौन जुड़ गया? मतलब दुनिया में इतने कौन से शैतान है? शैतान का साथ दोगे तो शैतान ही हुए ना, बदमाश का साथ दोगे तो बदमाश हुए, चोर का साथ दोगे तो चोर हुए। तो अर्जुन ने कृष्ण को कहा मुझे लेके जाओ आगे, इस रथ को दोनों सेना के बीच में लेके जाओ, मैं देखूं ये दुर्बुद्धि दुर्योधन के साथ और कौन है उसके साथ जो हमसे युद्ध लड़ने आया है, और कौन शैतान है जो चोरों का साथ देता है। इसलिए अर्जुन चाहते थे देखने के लिए कि कौन है उसके साथ। अर्जुन ये भी देखना चाहते थे कि जरा हम थोड़ा आगे से देखें सेना में कौन कौन सेना नायक हैं, कौन कौन सिपाही हैं, कितना शस्त्र है उनका, क्योंकि दुश्मन का शक्ति का अंदाजा लगाना चाहिए। दुश्मन का शक्ति का अंदाजा नहीं लगेगा तो कैसे युद्ध करेंगे। एक क्षत्रिय को बुद्धिमान होना चाहिए, दुश्मन पे शक्ति का अंदाजा लगना चाहिए। तो चाहते थे देखने के लिए कि कौन है, मैं जरा देखूं कौन कौन दुर्योधन का साथ देने के लिए आया है। इसलिए वो चाहते थे कि आगे लेके जाओ। अर्जुन का कोई शांति का या समझौता का प्रस्ताव नहीं था कि हम आगे जाकर थोड़ा बात करें कि अरे क्यों युद्ध कर रहे, क्यों मारपीट कर रहे, क्यों खून खराबा कर रहे, क्यों परिवार में लड़ाई कर रहे, चलो समझौता कर लो। ऐसा कोई इच्छा नहीं था अर्जुन का। वो अपना क्षत्रिय ड्यूटी करने को तैयार था। ये तो कुछ श्लोकों बाद हमें पता चलेगा कि अर्जुन का मन कमजोर हो गया जब उसने भीष्म पितामह को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, कृपाचार्य को देखा, अपने भाइयों को देखा, अपने दोस्तों को देखा, अपने रिश्तेदारों को देखा, तो उसका मन कमजोर हो गया, हृदय कमजोर हो गया, हृदय दुर्बल हो गया कि अरे इनको मैं कैसे मारूं, इनके ऊपर कैसे तीर चलाऊं। ये बाद में हुआ, लेकिन अभी ये नहीं है। अभी सिर्फ अर्जुन देखना चाहता है कि सामने वाले के साथ कौन कौन है और कौन इतना शक्ति, क्या क्या शक्ति है।
उसे डर नहीं था, कितना भी शक्तिशाली हो उसको मालूम था मैं विजयी होऊंगा। क्यों मैं विजयी होऊंगा? क्योंकि कृष्ण मेरे साथ है। जिसके साथ कृष्ण है वो हमेशा विजयी होता है, वो हारता नहीं है, अभय, डरता नहीं है। कृष्ण दास बिंदास, माया दास सदा उदास। तो कृष्ण मेरे साथ है, मेरी तो विजय निश्चित है। ये हमको विश्वास होना चाहिए। एक भक्त को विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं भगवान का नाम लेता हूँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर मैं भगवान का सेवा करता हूँ, आरती करता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ, गीता पढ़ता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, तो भगवान हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये विश्वास पक्का होना चाहिए। इसी विश्वास से हम भक्ति करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। बिना विश्वास की भक्ति किया, जीरो विश्वास रहा तो कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। और यही विश्वास बाद में कृष्ण प्रेम बन जाता है। ये विश्वास बीज के रूप में हमारे हृदय में है और भक्ति श्रवणम कीर्तनम करते करते हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो अर्जुन को पूरा विश्वास है, तो उसी तरह हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई भी चैलेंज आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, हम कृष्ण के भक्ति करते रहेंगे तो वो तकलीफ चली जाएगी, वो चैलेंज सॉल्व हो जाएगा, वो समस्या हल हो जाएगी। ये हमें विश्वास होना चाहिए। इस विश्वास से हमें भक्ति करना चाहिए, इस विश्वास से हमें निडर होकर जीवन जीना चाहिए। अभी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है और अखबार में और समाचार टीवी में हम देखते हैं तो डर जाते हैं कि इतना लोग बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड में नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है। तो हाँ, हमें अपना सुरक्षा रखना चाहिए जैसे हमको डॉक्टर लोग बताते हैं, लेकिन साथ में ही साथ विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें नियम पालन नहीं करना है, भगवान कृष्ण देख लेंगे, नहीं, मूर्ख नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है भगवान रक्षा करेंगे, इसके लिए मतलब ये नहीं कि मैं बिल्डिंग के ऊपर जाकर कूदी मारूं, भगवान देख लेंगे, वो मूर्खता है। वैसा नहीं करना चाहिए। अपना बुद्धि जो भगवान ने दिया है, अपने स्वस्थ रहने के लिए शरीर का रक्षा करना चाहिए, लेकिन मन में टेंशन नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, डर नहीं पैदा करना चाहिए और तकलीफ नहीं लेना चाहिए, ऐसा बोझ नहीं लेना चाहिए, मन में तनाव नहीं बनाना चाहिए, एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी लॉकडाउन है, घर पे रह गए, भगवान की भक्ति कीजिए, रोज 16 माला और ज़्यादा जप कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, प्रवचन सुनिए। ये टीवी, यूट्यूब, फेसबुक पे पूरा दिन कोरोना का न्यूज़ मत देखिए, कुछ मतलब नहीं है इसका, फालतू अपना बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए है, मन को डर बनाने के लिए है। बस भक्ति ज़्यादा करना चाहिए। जितना ज़्यादा भक्ति करेंगे उतना ये लॉकडाउन का हमें समय का उपयोग करके भक्ति करना चाहिए, ज़्यादा भक्ति करना चाहिए। तो अर्जुन को पूरा विश्वास है कि मैं तो जीत जाऊंगा। इसी को शरणागत कहते हैं कि भगवान पे पूरा विश्वास होना चाहिए, भगवान पे श्रद्धा होनी चाहिए कि वो हमको संभाल लेंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो रोता है, किसी भी औरत माता जी के गोद में डालो वो चुप नहीं होता है, माँ के गोद में डालो चुप हो जाता है, क्योंकि वो पहचान जाता है कि यहाँ पर मेरी रक्षा होगी, यहाँ पर मेरा देखभाल होगा। किसी भी औरत, कितनी भी सुंदर औरत हो, मिस इंडिया हो या ऐसी औरत हो जिसने 1 लाख रुपए की साड़ी पहनी हो, उसके गोदी में डालो तो बच्चा चुप नहीं होगा, लेकिन उसकी माँ सादी साड़ी पहनी हो तो चुप हो जाएगा। उसी तरह कृष्ण हमारी माता और पिता है, उनके पास हम जाएंगे तो हम शांत हो जाएंगे, और किसी के पास जाएंगे तो शांत नहीं होंगे। इसलिए भगवान कृष्ण पे निर्भर होना चाहिए। तो अभी लॉकडाउन का समय में हमें इस्तेमाल करना चाहिए ये समय भगवान की भक्ति करने के लिए। भगवान के प्रति जो हमारा श्रद्धा है, विश्वास है, उसको बढ़ाना चाहिए। चैंटिंग से, जप करने से, रीडिंग से, क्लास सुनने से, प्रवचन सुनने से, शास्त्र, गीता, भागवत पढ़ने से हमारा विश्वास बढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से मनुष्य जीवन सफल हो जाता है और आखिर में भगवान के धाम जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अगर किसी को प्रश्न है जूम पर
तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फेसबुक पर टाइप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। या हरे कृष्णा निताय शरण प्रभु। I have one question. या You're mentioning that during these hard times, we should focus on our bhakti more, our japa, our reading. But sometimes, I know through this virtual association, we get some power. But sometimes when you're alone in the house, getting up early in the morning becomes difficult. So 1-2 days go, three days go, 1 week passes, you don't get up in the morning. Then starting again becomes very difficult. So in these times when we're alone, how can we draw some strength? या सो What's the best way? तो हमें आदत नहीं होता है कभी कभी या सुस्ती हो जाता है, तो भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। जल्दी उठने का सबसे अच्छा तरीका है जल्दी सोना चाहिए। रात को जल्दी सोएंगे, शरीर को आराम मिल गया 6-7 घंटा, तो अपने आप उठने में तकलीफ नहीं होगी। तो जल्दी सोकर जल्दी उठना आसान हो जाता है। और फिर भी तकलीफ है तो किसी दोस्त को, भक्त को दोस्त बनाना चाहिए कि भाई मुझे सुबह जगा दो, घर में नहीं है तो फिर फ़ोन करके जगा दो, उठा दो मुझे। तो किसी का मदद लेना चाहिए, नहीं तो मुझे बोलो मैं फ़ोन कर दूंगा आपको। तो हमें ऐसा मदद लेना चाहिए कि एक बार आदत हो गया तो फिर हम रोज़ करेंगे उसको। और मन में थोड़ा डिटर्मिनेशन लाना चाहिए, रात को प्रेरणा लाना चाहिए कि कल मुझे उठना ही है, भगवान मुझे उठा दीजिए। परमात्मा की मदद से ही हम उठते हैं, तो रोज़ कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए कि कल सुबह मुझे मंगल आरती के पहले उठा दीजिए। तो भगवान की कृपा से हम उठ जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो सोना बहुत ज़रूरी है, जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठ पाएंगे। ठीक है, ओके, वी विल एंड हियर। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। ठीक है, फेसबुक पे कोई प्रश्न नहीं है तो वी विल एंड हियर। हरे कृष्णा।